मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से राजनीतिक चुनाव को लेके आ रहे हैं। ये आचार संहिता का पूरा उल्लंघन है। आप उसको बाईपास कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कैसे चुप है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 11 महीने पहले उसे नोटिस दिया गया था, उसने जवाब दे दिया। आज वो सुमोटो से वो जिला बदर का इशू कर देते हैं। हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ये तो एक मनमानी एक दादागिरी चल रही है। कहते हैं ईमानदार, ये तो उनकी बदनीयती वैसे ही साबित कर देता है कि उसका जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड था तो ये खोलने का क्या मतलब, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग होती, उसमें प्रतिपक्ष का नेता भी रहता है, तो उसके पीछे सीधा ये है नियति। और प्रेस ने भी उसे जितना उसे हाईलाइट करना चाहिए था, नहीं किया। पार्टी ने एक युवाओं के लिए एक खाका खींचा, एक रोड मैप तैयार किया है और उसको लेकर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसका हम लोग खुलासा कर रहे हैं कि क्या हमारी आकांक्षाएं हैं, क्या हमारी रणनीति है, युवाओं को उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें संभावनाएं मिलें। होता क्या है कि जैसे कि सपोज़ उदाहरणतः विभिन्न वर्ग का कोई बच्चा है, उसमें क्षमता है, उसमें वो सब जो एक होनी चाहिए, एक तीव्र बुद्धि के या एक प्रभावी व्यक्तित्व के युवा में वो हैं, पर आर्थिक अभाव के कारण उसे वो संभावनाएं, वो अवसर प्राप्त नहीं हो रहे। तो इसके माध्यम से, जैसे ये है एक उदाहरण के तौर पे कि जो कॉम्पिटिटिव जो प्रतिभा जो होंगी, जो परीक्षाएं, उसमें युवाओं को निःशुल्क बस फ्री जो है, और उसमें जो फीस जो शुल्क चार्ज किया जाता है, शुल्क जो लिया जाता है, वो नहीं उसमें लिया जाएगा। तो यानी इट्स फ्री। आप सिर्फ हम ये संविधान में अधिकार, एक संभावनाएं एक होती हैं कि सबको बराबर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात हुई है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीबडी। तो ये एक उसका एक क्रियान्वयन है। तो इस तरीके की अनेक चीज़ें हैं। जैसे 20 लाख इन्होंने तो कर दिया था कि साहब 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ के सापेक्ष 7 सालों में 70 लाख रोज़गार दिए गए, यानी 10 लाख रोज़गार और पर एनम। हम प्रियंका जी ने और राहुल जी ने कहा है कि हम 20 लाख रोज़गार उत्तर प्रदेश में, हमारे पास पूरा खाका उसके लिए तैयार है। तो ये सब चीज़ें हैं और आज युवा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने अच्छे दिनों की उससे बात हुई रोज़गार की। आज अच्छे दिन तो दूर, जितनी महंगाई चल रही है, जो बेरोज़गार घूम रहा है। आज क्या कारण है कि कोविड को 2 साल हो गए, जो स्कूल में छात्र हैं, कोई ऐसी रणनीति नहीं बनी, ऐसी योजना नहीं बनी कि मोबाइल कितने लोगों के पास है, आप बताइए। गांव का, हमारे गांव की तो छोड़िए, हमारे साथ जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो ठीक ठाक है आर्थिक रूप से, तरसों की बात है। उनमें से एक मेरे साथ था, उसने कहा कि स्कूल के प्रिंसिपल को आप फ़ोन कर दीजिए, गलती से मोबाइल मेरे साथ आ गया है और एक ही मोबाइल परिवार में है, तो कैसे वो बच्चा पढ़ेगा। ये इस तरीके की बहुत सी अनियमितताएं हैं जिस पे कोई विचार गंभीरता से नहीं हो रहा। बस उन्होंने कह दिया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो उन्होंने सोच लिया कि ऑनलाइन सबके लिए संभव है। ऑनलाइन उतना प्रभावी भी नहीं होता। हम तो देखते हैं जो जूम मीटिंग होती है CEC की या CWC की, जितनी बात आप सशक्त ढंग से वहाँ फिज़िकली आप उपस्थित होकर कह सकते हैं, वो नहीं कह पाते हैं। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हमने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जी नहीं, देखिए इट्स वही। अब इसमें दक्षता मोदी जी की है, हर किसी की नहीं होती है कि एक तरफा वार्ता हो। अनलेस एंड अनटिल आप आंख में आंख मिला के बात करें, तब तक मुझे तो नहीं लगता
कि मैं इधर उधर से उधर देखता हुआ मैं बात करता रहूं, तो आप टेलीप्रॉम्प्टर आप लगा लीजिए, आपको कितना प्रभावी लगेगा। और मैं इस तरीके से आपसे मुखातिब हूँ, संबोधित हूँ, आपकी आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूँ, तो उसका एक अलग एक वो होता है, कम्युनिकेशन होता है। नहीं, जो आप वीकर सेक्शन के फर्दर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हैज प्रॉमिस्ड टू ऑल ऑफ देम कि वो फर्दर बेनिफिट्स जो है वो वीकर सेक्शंस को देंगे, तो उसकी कोई खाका है, प्लानिंग है? हाँ, उन्होंने कहा है, रोड पूरा रोड मैप उन्होंने आपको, मैं उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप इफ़ यू गो थ्रू दैट इलस्ट्रेट्स एवरीथिंग, दैट दे हैव अ रोड प्लान, they have formulated a scheme how they can provide employment to 20 lakhs people in UP, 20 लाख लोग, सब चीज़ें। देखिए, ये हम लोगों ने जब, मैं भी उस मैनिफेस्टो कमेटी में था, तो जब हम लोग बना रहे थे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका क्रियान्वयन नहीं हो सकता था। तो हमने कहा साहब, बीइंग एक जैसे कहते हैं ना कि लोकप्रियता के उससे या लोक लुभावन के दृष्टि से इसे डाल दीजिए। तो ये हुआ कि साहब नहीं, जो हम नहीं कर पाएंगे आप उस पर चिदम्बरम जी ने ऑब्जेक्ट किया, पेंशन की जैसे थे, ओल्ड एज पेंशन की, मैंने कहा कि डालिए, तो फिर उसे दूसरे ढंग से किया गया है, पर वो नहीं डाला गया। ओल्ड पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयज की 2002 में बंद कर दी गई। हाँ, तो वो उसको लेके कोई रोड मैप है कांग्रेस ना, किया है, कर रहे हैं लागू करेंगे? नहीं, अरे यार, 19 में तो अनाउंसमेंट किया था पिछली बार। हाँ, नहीं तो वो अभी भी है, अभी भी उस पर डिस्कशन हुआ है। जैसा ये कहना है पेंशन बंद करने के लिए कि जांच चल रही है, कुछ पेंशनें गलत जा रही थी, जब वो सही हो जाएंगी तो पेंशन दोबारा बहाल हो जाएगी। अजी वो तो इनका तो बहुत कुछ कहना है, इनके कहने पे तो छोड़िए साहब की। शहर के आपके जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, उन्हें कल जिला बदल का नोटिस दिया गया है, उस सिलसिले में आपकी तरफ से कोई? देखिए, ये बहुत एक वही है कि कौन इसकी साजिश के पीछे है। 11 महीने पहले उसे नोटिस दिया गया था, उसने जवाब दे दिया, आज वो सुमोटो से वो जिला बदर का इशू कर देते हैं, हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। ये तो एक मनमानी एक दादागिरी चल रही है। कई जगह पे ऐसा कांग्रेस कैंडिडेट्स के साथ में हुआ है। नहीं तो अब ये जानबूझ के ये एक साजिश है। इस चुनाव को भाजपा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरी तरह से लड़ रही है। उसका जो मोटिव है भाजपा का, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही है। तो आपने इनके जो इन्होंने अपना खाका तैयार किया है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का, उससे निपटने के लिए आपने क्या तैयारी की है? देखिए, हम तो विकास हमें ये तो इनका हमेशा से मुद्दा ये रहता है, इनके पास विकास की जहाँ इन्होंने बात की वो खोखले साबित हो गए, जितने भी इन्होंने विकास की, तो इनके पास तो यही मुद्दा रहेगा। हम लोग हमेशा बात करेंगे, अब ये जो है हमारे पास ये सब चीज़ें हैं सबको समायोजित करने की है, सबके लिए कुछ ना कुछ देने की है, गृहिणियों के लिए देने की है, फीमेल जो आधी आबादी है उनके लिए हम लोगों ने एक अलग से मैनिफेस्टो किसी राजनीतिक दल ने नहीं निकाला, हमने निकाला है। तो हमने हर एक युवाओं के लिए, जो आज 63% आबादी है इस देश की, और विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी अगर कहे तो भारत में है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ बताई थी, चुनाव कोविड के समय इन्होंने एक प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से अलग उसका अकाउंट था, इन्होंने एक एनजीओ के नाम से नया अकाउंट खोल कर गए। वो अपने आप देश का, वो सुन लीजिए, हाँ, पूरे देश का कोविड काल का जितना चंदा इकट्ठा उसमें हुआ, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं लेता। देखिए, लोग कहते हैं ईमानदार, ये तो उनकी बदनीयती वैसे ही साबित कर देता है कि उसका जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड था, तो ये खोलने का क्या मतलब, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग होती, उसमें प्रतिपक्ष का नेता भी रहता है, तो उसके पीछे सीधा ये है नियति। और प्रेस ने भी उसे जितना उसे हाईलाइट करना चाहिए था, नहीं किया। कोविड काल में गंगा में जितनी लाशों को देखा गया, सबको भूल गए। अब कितना भूले हैं वो तो अब मतदाता बताएगा साहब, वो तो मतदाता, ऐसा नहीं है कि मतदाता भूल जाता है, जिसके परिवार का कोई जाता है तो आसानी से भूलता नहीं है। हो ये मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से राजनीतिक चुनाव को लेके आ रहे हैं, और ये आचार संहिता का पूरा उल्लंघन है। आप उसको बाईपास कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन कैसे चुप है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो नए आदेश जारी किए हैं, हाँ, सभी आपकी रैली जनसभाएं सभी में प्रतिबंध लगा रखा है। हाँ, इस बार एक नया चुनाव हो रहा है, हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ, और
अभी जो उसी मुद्दे पर आता हूँ, मुख्यमंत्री जी का सरकारी कार्यक्रम लगा करके कोविड के नाम पर चेक करने के बाद में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं सर। तो आप इसका कुछ विरोध करेंगे? नहीं नहीं, विरोध क्या, अब हम करना तो चाहिए हम लोगों को। आज की शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल चुनाव आयोग से शिकायत भी करेंगे और इसका संज्ञान लेंगे, और आप लोगों के माध्यम से भी ये हम अपना विरोध दर्ज करा। भैया भैया आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य पूरा? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि कल हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नीति या कहिए या एक कार्य योजना तैयार की है, उसका खुलासा किया है कि युवाओं को कैसे अत्यधिक संभावनाएं मिलें। ये उन्होंने 20 लाख, तो मैंने 20 लाख नौकरियों की बात की है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के 1.5 लाख जो 1.5 लाख खाली पद है उनको भरा जाएगा। बेसिक 4,000 उर्दू टीचर्स की नियुक्ति होगी, जो बिल्कुल बैक पे चली गई है इस सरकार के कार्यकाल में। 20 में 8 लाख महिलाओं को देंगे और 8 लाख महिलाओं को रोज़गार दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण, ये सब चीज़ें हैं, बिंदु हैं जिन पे अभी तक अनदेखी होती रही है। और मैं बधाई देना चाहूँगा श्रीमती प्रियंका गांधी जी और राहुल जी को कि उन्होंने इसके संदर्भ में सोचा, और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के 19,500 पद और सहायकों के रिक्त 27,000 पदों को भरा जाएगा। ये सब है। और उद्यमियों के लिए 5 करोड़ का सीड स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक जी, कांग्रेस कैंडिडेट पर जो आरोप प्रत्यारोप जिला बदर का लगा है, उस घटनाक्रम को, मुख्यमंत्री के अलीगढ़ आगमन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? ये पूरी तरीके से एक तानाशाही है। आज शासन प्रशासन पूर्ण रूप से उनके बी टीम की तरह काम कर रहा है, और यही कारण है कि आज उसको जिस तरीके से 11 महीने पहले उसे नोटिस दिया था, 11 महीने पहले उसने जवाब दे दिया, जवाब के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज एकदम से कार्रवाई सुमोटो कर दी जाती है। तो प्रत्याशी प्रचार कैसे करेगा? अब करेगा, हम लोग कोर्ट का, न्यायपालिका का सहारा लेंगे। मुख्यमंत्री के अलीगढ़ आगमन को लेकर के क्या कहेंगे? बहुत हम उसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। ये इसका चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। वो एक, जिसे कहते हैं कि उस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, और इसकी आड़ में, कोविड की आड़ में ये चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, और इनकी जो स्ट्रेटजिक टीम है उसके साथ मंत्रणा भी करेंगे बीजेपी की। तो ये सब तो नैतिकता की ये लोग बात करते हैं। सत्ता में रह के जितने अनैतिक कार्य हो सकते हैं, आज जो लखीमपुर कीरी कांड में जो किसान जो मारे गए, नैतिकता थी तो जो उसके मिश्रा जो मंत्री है उसको भी इन्हें नहीं बर्खास्त करना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर कोई जू नहीं रहेंगी। उसके बेटे को कितने दिनों बाद बंद किया गया, और जबकि जो उसका जो एसटीएफ टीम ने कहा कि ये जानबूझकर उसने, जो सत्ता में मध्यस्थ हैं कि उन्हें मानवीय दृष्टिकोण ही लुप्त है, जो इंसानों को रौंद सकते हैं, तो उनके बारे में, उनकी मानवता, उनकी संवेदनहीनता, उनकी बर्बरता और उनकी अलोकतांत्रिक नीतियों के बारे में जितना कहा जाए कम है। विधायक जी, कोल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, अनेकों अनेक हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क योजना की बात की, चारों तरफ स्मार्ट सिटी की बात की। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ चौराहों को ये कर रहे हैं। कहाँ आज इन्होंने, आप लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने विद्यार्थी जी की मूर्ति को हटा दिया। आप लोगों ने कोई विरोध, चूँकि आप लोगों को वहाँ दे दिया गया स्थान, आज आप लोगों का धर्म बनता था कि उसका पूर्ण रूप से विरोध करते। और मैं तो उस दौरान था नहीं, बाद में आया तब जब सब कुछ हो गया था। पर बहरहाल इस तरीके की जो घटनाक्रम हो रही हैं, ये सब बहुत ही निंदनीय है। हम विकास की बात करेंगे, हम उच्च शिक्षक ख़ासतौर से महिला कन्याओं को जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ
इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बने जिससे कि उन्हें शिक्षा उपलब्ध हो सके। हम बात करेंगे आपसी सौहार्द की, जिसको इन्होंने बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है। आज आपस में एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास है, हम उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि जहाँ ये संभावनाएं और जो बर्बरता के साथ आज 2 वाल्मीकि समाज के बच्चों को मार दिया गया, तो इस तरीके की घटनाक्रम हो रहे हैं क्योंकि लोग अपने आप को निरंकुश समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम जो चाहें कर लेंगे, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं होगा। विधायक जी, टिकट वितरण जो कांग्रेस की हुई उसके बाद कार्यकर्ताओं का कुछ विरोध भी कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा, तो असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को कैसे एक सूत्र में पिरो पाएंगे? अब वो हो जाएंगे, वो हम लोगों की रणनीति है, वो सब हो जाएगा। कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए आपको किन किन लोगों के नाम आपको लगता है कि नहीं, अब वो सब देखिए, वो सब हम ख्याली पुलाव में विश्वास नहीं करते। जब वो हमारे पास प्रियंका गांधी हैं, हमारे पास ढेरों हैं ऐसी लोग हैं।